फोक्स देखें, अब ग्वांजो के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। 15 मील रह गया है ग्वांजो। यहाँ मेरा ट्रांजिट है और फिर वहाँ से डिस्टेंस टू डेस्टिनेशन सिर्फ 32 मील रह गया है। और ये लें 15 मील। अभी इतनी बात कर ही रहे थे तो जहाज़ ने 1 मील और खींच दिया। देखते हैं ये वाला मील कितनी देर में खींचता है। ले मैंने एक सांस ली, अभी भी 15 मील ही है। अपडेट होने में टाइम लगाता होगा। ये ग्वांजो आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। जहाज़ जो है सर्कल कर रहा है। फिर अब 16 मील हो गया। अब होता क्या है ये कि यहाँ पर अब जहाज़ जो है मेरा ख्याल ये सर्कल कर रहा है। आउटसाइड टेम्परेचर भी बहुत ज़बरदस्त है, 57। हम टोरंटो वालों के लिए तो बहुत ही आइडियल है। और अराइवल टाइम जो है 4:32 है, जो इस वक्त टोरंटो में हो रहा है दोपहर के 4:32 और यहाँ सुबह के 4:32। और पाकिस्तान में रात के 2:32। एनी हाउ, तो चले मैंने कहा दिखा दूँ कि जहाज़ कैसा सर्कल अराउंड करता है। अब ये वहीं के वहीं, अब ये 19 मील का डिस्टेंस हो गया। इसका मतलब है ये ग्वांजो की टेरिटरी के अंदर ही है, लेकिन इसको या तो लैंडिंग का इशू होगा या जो भी है, आई डोंट नो। तो पहले 15 मील था, अब 19 मील का डिस्टेंस हो गया। मीन्स कि अपनी डेस्टिनेशन से दूर हो रहा है। तो डेफिनेटली ही सर्कलिंग अराउंड दैट एरिया। तो चले मैंने कहा बता दूँ, आप लोगों को अपडेट कर लूँ कि मैं पहुँचने वाला हूँ। जी फोक्स, ये देखें किस तरह टाइम चेंज हो रहा है। ये इस वक्त 32 मिनट पे, ये 15 जब टाइम टू 15 मिनट रह गया, 15 मील रह गया था। अब वो डिस्टेंस जो है क्या नाम है, बढ़ता जा रहा है। तो या तो इसको पार्किंग नहीं मिलती है। वाओ, आई डिडंट नो दैट। तो यहाँ से मकाओ जो है सिर्फ 29 मील पे रह गया है। तो क्या ये मकाओ ले जा रहा है क्या? डिस्टेंस टू डेस्टिनेशन 113 माइल। आई हैव नो आइडिया व्हाट्स कुकिंग हियर। डिस्टेंस टू डेस्टिनेशन वहाँ बढ़ता जा रहा है और ये ग्वांजो को क्रॉस कर चुका है। अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये देखें, ये ग्वांजो है। आपको दिखाऊं, ये ग्वांजो है और जहाज़ जो है ये इस तरफ जा रहा है। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इट्स अ लिटिल बिट अलार्मिंग फॉर मी एट दिस टाइम। अब मकाओ जो है 26 मील रह गया है। तो क्या हमारे जहाज़ को ये मकाओ पे उतारेगा ले जाके? मुझे ये इंटरेस्टिंग नज़र आया है, तो इसलिए मैं इसकी ये सर्कल अराउंड कर रहा है। मेरा ख्याल है ये दोबारा वापस जाएगा। ये देखें जहाज़ ये एक टर्न ले रहा है। पहले जहाज़ की जो पोजीशन थी वो कुछ और थी, अब इसकी पोजीशन जो है ये डिफरेंट हो गई है। चलें, इट्स इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब टाइम टू डेस्टिनेशन जो है 7 मिनट की हो गई है। बीच में नॉट अवेलेबल आ रहा था। जहाज़ की जो स्पीड जो है, ये देखें, ये सर्कल अराउंड किया है इसने। ग्वांजो कहाँ तो गुजर चुका है, ये ऊपर से आया है, ये इसने सर्कल अराउंड किया। और मकाओ जो है यहाँ से सिर्फ मकाओ उसी तरह ही है गालिबन जो गोवा है इंडिया में, जो पोर्चुगीज़ था। तो ये अब तो खैर चाइना का हिस्सा है। और ये आई बिलीव ये गैम्बलिंग का सबसे बड़ा अड्डा है, बहुत मशहूर अड्डों में से एक अड्डा है। ये चाइनीज़ टेरिटरी ही,
लेकिन कोई इसकी सिचुएशन जो है हांगकांग स्टाइल ही है। गूगल इज़ द बेस्ट आंसर। ये मेरी जो है ये बस स्टॉप नॉलेज है। मुझे लगता है कि मुझे इसकी पूरी ही वीडियो बनानी पड़ेगी सेपरेट, कि हाउ इट बिहेव्स व्हेन इट कम्स टू द डेस्टिनेशन। वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। और कप्तान बाबू जो है बता भी नहीं रहे हैं कि कहानी हो क्या रही है। मे बी इट्स नॉर्मल प्रोसीजर फॉर देम, आई एम नॉट डिबेटिंग ऑन दिस, लेकिन सर्कल इतना बड़ा खा के ये देखें अब ये टर्न हो रहा है सर्कलिंग अराउंड। और मैं नहीं समझता कि सुबह के वक्त लैंडिंग का कोई इशू होता होगा कि इतना बिजी है कि जी रनवे खाली नहीं है। ये देखें इसने जहाज़ की जो है ना स्टीयरिंग घुमाया है, या तो ये सैर करके मोड में है या नीचे का कोई मसला है। आई हैव नो क्लू एट ऑल। तो मैंने कहा व्यूअर्स आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि मेरे लिए ये बिल्कुल एक नई कितना बड़ा चक्कर काटा है इसने। बिल्कुल मकाओ पहुंच गया था ऑलमोस्ट। मुझे नहीं पता था कि ग्वांजो से मकाओ इतना करीब है, जहाज़ से करीब है मेरा ख्याल है। ये देखें वो फोक्स, अब ये दोबारा वापस जो है उसकी तरफ जा रहा है। मैं फुल स्क्रीन करूँ ताकि आई होप कि माई गिम्बल इज़ बिहेविंग, क्योंकि झटके आ रहे हैं, जहाज़ बहुत ज़्यादा हिल रहा है। जबकि देखें इसका टाइम क्या आ रहा है, इससे पहले जो था इसकी अराइवल था 4:28 और अब आ रहा है 4:43। दोंगवान करके एक शहर है, वो सिर्फ 29 मील पे रह गया है और आउटसाइड टेम्परेचर भी बढ़ गया है 62 डिग्री फ़ारेनहाइट में है। ये टाइम ऑफ अराइवल फिर चेंज हो गया। टाइम टू डेस्टिनेशन 7 मिनट का रह गया है। मेरी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है? अब फिर टाइम टू डेस्टिनेशन, टाइम सिंस डिपार्चर 14:45, 14.5 मिनट का 4:30。女士们、先生们，非常抱歉地通知您，由于降落站广州机场天气不符合飞行标准，目前飞机无法降落，机长决定降落在深圳机场。在天气好转后再继续飞行。 चाइनीज़ में अनाउंसमेंट हो रही है, अगर आपको समझ में आ गई हो तो मुझे बता दें।飞机预计在北京时间早上4点50分到达深圳机场。感谢您的理解配合。Ladies and gentlemen, we're sorry to inform you that due to the unfavorable weather conditions over Guangzhou Airport, our final destination, we cannot land there for the time being. Therefore, the captain has decided to land at Shenzhen Airport and remain there until weather conditions improve. We will keep you informed
of anything related to London at Shenzhen Airport. We expect arrival at Shenzhen Airport at meeting time 4:50 a.m. We appreciate your understanding and cooperation. जी फोक्स, देखा आपने मेरी ऑब्जर्वेशंस कितनी ज़बरदस्त, और कैसे मैं इसको फॉलो कर रहा था कि जहाज़ जो है ग्वांजो के ऊपर वेदर जो है बहुत ख़राब है, और मेरी होटल की बुकिंग का भी बेड़ा गर्क हो गया आई बिलीव, और ड्यू टू वेदर कंडीशन वी आर नॉट लैंडिंग एट ग्वांजो एयरपोर्ट, वी आर लैंडिंग एट शेंजन। तो फोक्स, मैं मॉनिटर कर रहा था इसके ऊपर कि जहाज़ जो है ग्वांजो को छोड़ के कहीं और जा रहा है, और उसकी वजह से मेरी, आप कह सकते हैं, जब से मैंने एयर ट्रैवल किया है 35 इयर्स तो यहाँ हो गए हैं, तकरीबन 40 साल से जब से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट पे मुझे इस तरह का, आई मीन फ़्लाइट के दौरान, क्योंकि आई वाज वेरी सरप्राइज्ड तो व्हाई द प्लेन इज़ नॉट टचिंग ग्वांजो एंड इट्स गेटिंग far and far. So due to weather condition now the flight is going Shenzhen, it's close to Hong Kong border, और मेरा सारा onward plan जो है वो सारा ख़राब हो गया है, and I have no idea where I am going to end up, where I am, क्योंकि उन्होंने eventually मुझे शंघाई लेके जाना ही जाना है। अब मैं लेकिन मौसम पे किसी का कोई वो नहीं है, सब अल्लाह पाक की तरफ से है, और दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेयर ट्रिप, आई नो दैट। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स शेंजन नाउ। देखिए फोक्स, अभी भी आपको ये नज़र आ रहा होगा, मैं आपको रनिंग कमेंट्री शुरू से करवा रहा हूँ। टाइम सिंस डिपार्चर अब तकरीबन 15 घंटे होने जा रहे हैं। 15 घंटे से हम लोग जहाज़ के अंदर हैं। I'm glad I monitored everything. This is going to be an awesome video. Oh my God. This is gonna be crazy. देखिए जहाँ folks, चले मैं यहाँ पर अब बंद करता हूँ, आप लोगों को कहानी जब सारी ख़त्म हो गई है। ये देखें, ये ग्वांजो है, जहाज़ इस वक्त यहाँ पहुँचा हुआ है। शेंजन है, यहाँ पर शेंजन, यहाँ शेंजन जा रहे हैं, और मेरा जो डिपार्चर है वो शंघाई से है, वापसी का, शंघाई और उंची, और वो आई डोंट नो, एवरीथिंग विल बी चेंज्ड। दिस इज़ गेटिंग वियर्ड नाउ। ओके फोक्स, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी फोक्स, आप देख सकते हैं अब आपको हांगकांग नज़र आ रहा है। तो मेरा जो शेंजन एयरपोर्ट है, शेंजन का जो सिटी है, इनका बड़ा मशहूर शहर है। तो ग्वांजो की बजाय मैं अब, ये देखें, 24 मील रह गया है, और वी आर लैंडिंग एट शेंजन नाउ। ये जो हांगकांग का इलाका है, और ये सारा हांगकांग का उस इलाके में मैं, ये शेंजन का सिटी है। शेंजन की भी अगर आप गूगल करें तो यू विल बी सरप्राइज, इट्स वन ऑफ द मोस्ट बूमिंग सिटी इन द वर्ल्ड, एंड द skyline and the whole city has been changed in last 30 years. इंतहाई बिज़नेस हब है ये, बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो
ये है शेंज़न। और मैं इसको रैप अप करूं, इससे पहले जो था देखें, मुझे जाना यहाँ था, चले मेरा ख्याल इन्होंने लैंडिंग की वजह से जो है ना अंधेरा कर दिया है और उसको बंद कर दिया, या मेरा हाथ लग गया गलबन क्योंकि दूसरों की स्क्रीन तो चल रही है। चले फोक्स, इसको मैं यहाँ पर बंद करता हूँ। जी फोक्स, जहाज़ जो है शेंज़न पे इस वक्त उतर चुका है और मेरे लिए परेशानियों का अंबार लगा चुका है। मेरी होटल की बुकिंग अगर मैं सर्टेन टाइम तक नहीं पहुँचूँगा तो वो कैंसिल हो जाएगी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उतरेंगे तो नीचे क्या कहानी होती है। तो मैंने कहा आप लोगों को अपडेट कर दूं कि हम लोग शेंज़न एयरपोर्ट पे उतर चुके हैं। आप देख सकते हैं ये हांगकांग के करीब है, शेंज़न, कोलोन एंड हांगकांग। और अब तक जहाज़ में बैठे बैठे तकरीबन टाइम ऑफ अराइवल 5 बजे इन्होंने बताया लोकल, जो टोरंटो शाम के 5 है 12 तारीख के, और यहाँ सुबह के 13 तारीख हो चुकी है। तो लेट्स सी हाउ द थिंग्स गोज़। तो मैंने कहा आप लोगों को अपडेट कर दूं कि मैं शेंज़न पे उतर चुका हूँ। तो फोक्स, इस वक्त कहानी ये है कि हम लोग इस प्लेन में ही बैठेंगे और यही प्लेन जो है दोबारा ग्वांजो जाएगा। और पैनिक है थोड़ा सा पैसेंजर्स परेशान है क्योंकि आगे का पता नहीं है कि किसकी कनेक्टिंग फ़्लाइट कहाँ पर होती है, किसकी क्या नाम है कनेक्टिंग फ़्लाइट या होटल की बुकिंग वगैरह। जैसा मेरी होटल की बुकिंग ख़राब होगी, मुझे एक और वो होगा। तो लेट्स सी हाउ द थिंग्स गोज़। लेकिन आप देख सकते हैं लोग जो है परेशान है। तो ये मेरे 40 साल एयर ट्रैवल में ये पहला एक्सपीरियंस है कि आई हैव टू गो थ्रू ऑल दिस। देखें ना, आप सबको वॉशरूम जाना और अंधेरा है तो कितना नज़र नहीं आएगा आप लोगों को। और 15 घंटे हो चुके हैं हमको इस वक्त जहाज़ में बैठे बैठे, 15.5 घंटे हो चुके हैं। और बच्चे रो रहे हैं, बट एनी हाउ दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, गो बाय द फ्लो। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।